दिसंबर की हल्की ठंड में रात के 12:30 चुके थे। पुणे का शिवाजीनगर रेलवे स्टेशन सुनसान हो चुका था। पुणे से मुंबई जाने वाली अंतिम ट्रेन मुंबई मेल आज 4 घंटे लेट थी। ज्यादातर यात्री दूसरी ट्रेनों या बसों से जा चुके थे, लेकिन अर्जुन अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा इंतजार कर रहा था। लगता है अब इस स्टेशन पर मैं अकेला ही बचा हूं, उसने खुद से कहा। दिन भर की थकान के बाद अब कहीं और जाने की हिम्मत नहीं। ट्रेन आएगी तो उसी से चला जाऊंगा। वह प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। फुटओवर ब्रिज के नीचे कुछ भिखारी कंबल ओढ़े सो रहे थे। तभी एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रहा था। इस वक्त यहां क्या कर रहे हो बेटा? अब कोई ट्रेन नहीं आएगी, मुंबई मेल आने वाली है, 4 घंटे लेट है, अर्जुन ने जवाब दिया। भिखारी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, हां वो ट्रेन, रात में उसमें सफर करोगे तो सावधान रहना, किसी अनजान से बात मत करना। उसकी बातों में कुछ अजीब सा था। अर्जुन उसे देखता रह गया और तभी ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। वह सम्मोहित सा भिखारी को देख रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। हॉर्न की आवाज से वह होश में आया और आखिरी कोच में किसी तरह चढ़ गया। दरवाजे से उसने भिखारी की ओर देखा। वह अभी भी वही रहस्यमयी मुस्कान लिए खड़ा था। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। भागदौड़ से अर्जुन की सांसें तेज थीं। उसने दरवाजे के पास खड़े खड़े खुद को संभाला और एक खाली सीट पर बैठ गया। आंखें बंद कर वह ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास तेजी से सांस ले रहा है। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था। पूरा कोच खाली था। पुणे मुंबई की ट्रेन जो हमेशा भरी रहती थी, आज सुनसान थी। यह देख अर्जुन की बेचैनी बढ़ गई। वह उठा और कोच में नजर दौड़ाई। दूर दरवाजे के पास एक शख्स बैठा था। राहत की सांस लेते हुए अर्जुन उसके पास गया और बगल की सीट पर बैठ गया। वह शख्स उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी। शायद लेट होने की वजह से ट्रेन खाली है, अर्जुन ने बात शुरू की। शख्स चुप रहा, बस उसे देखता रहा। उसकी चुप्पी अर्जुन को अजीब लगी। वह आंखें बंद कर फिर बैठ गया, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। खिड़की से बाहर देखा, सिर्फ अंधेरा। ट्रेन को चले हुए काफी देर हो गई थी, पर कोई स्टेशन नहीं आया। यह क्या हो रहा है, उसने सोचा। तभी वह शख्स बोला, क्या देख रहे हो? सोच रहे हो कि कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? अर्जुन चौंक गया। आपको कैसे पता? शख्स ने ठहाका लगाया। कोई स्टेशन नहीं आएगा? तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। क्या तुमने गौर किया तुम्हारे अलावा कोई क्यों नहीं चढ़ा? यह कोच खाली क्यों है? अर्जुन को उसकी बात पर यकीन होने लगा। वह गेट पर गया। बाहर सिर्फ काला अंधेरा। दूसरे कोच में जाने का रास्ता नहीं था। वह वापस अपनी सीट पर आया और नजर उठाई। सामने बैठे शख्स के सिर से खून टपक रहा था। चेहरा कुचला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई। अर्जुन चीखा और भागने लगा। वह शख्स उसके पीछे आ रहा था। अर्जुन डर से दरवाजे के कोने में सिकुड़ गया। आंखें बंद कर वह कांप रहा था। तभी कंधे पर एक हाथ रखा गया। उसने आंखें खोली। वही शख्स सामान्य हालत में खड़ा था। क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हो? उसने पूछा। आपका चेहरा, अभी खून बह रहा था, अर्जुन हकलाया। शख्स ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वो खून? वो तो 15 साल पहले की चोट थी। मैं इसी ट्रेन में सफर कर रहा था। वो रात भी ये ट्रेन लेट थी। कुछ गुंडे चढ़ गए, कोच खाली था, फिर भी उन्होंने मुझसे झगड़ा किया और मुझे चलती ट्रेन से फेंक दिया। मेरा सिर पटरियों पर टकराया और दूसरी ट्रेन ने मुझे कुचल दिया। तब से मैं इस ट्रेन में अपनी मुक्ति ढूंढ रहा हूं। अर्जुन की सांसें थम गई। आप जिंदा नहीं हैं? उसने डरते हुए पूछा। शख्स ने कहा, मजाक नहीं कर रहा, मैं मर चुका हूं। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यह ट्रेन कभी नहीं रुकेगी, शख्स बोला। उसका चेहरा फिर भयानक हो गया। खून टपकता हुआ, आंखें बाहर। अर्जुन ने चेन खींची, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे जाने दो, अर्जुन चीखा। शख्स का खून उस पर टपक रहा था। अर्जुन की हालत खराब हो रही थी। तभी शख्स पीछे हटा। मेरी मदद कर सकते हो? उसने पूछा। कैसे? अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। मुझे मुक्ति चाहिए। यह ट्रेन उस रात से चल रही है। हर बार एक नया यात्री चढ़ता है और मेरा भाग्य दोहराता है। तुम आखिरी यात्री हो जो मुझे मुक्त कर सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत?
अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। शख्स ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। इस ट्रेन से बचना है तो मेरा रोल लो। तुम्हारी मुक्ति तब आएगी जब कोई और चढ़ेगा। अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं था। बाहर सिर्फ अंधेरा और ट्रेन की गड़गड़ाहट उसके दिल की धड़कनों से मिल गई। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, उसने कांपते हुए कहा। ट्रेन अचानक रुक गई। एक ठंडी हवा कोच में भर गई। शख्स मुस्कुराया और हवा में गायब हो गया। अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। अर्जुन अकेला रह गया। दरवाजे खुले थे, लेकिन वह जानता था कि बाहर निकलना नामुमकिन है। ट्रेन फिर चल पड़ी। अब वह अगले यात्री का इंतजार कर रहा था, कोई ऐसा जो उसकी मुक्ति की कीमत चुकाए।